अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने यह बात गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों के लिए कही थी। जब आयो गोरखाली बोल के जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ेगा नहीं। जय माँ काली आयो गोरखाली, ये रणहुंकार है गोरखा रेजिमेंट का। माउंटेन वॉरफेयर में सबसे कुशल, सबसे सक्षम, और जब इनके पास इनका ट्रेडिशनल खुखरी हो तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं रह जाता। ये खुगरिया हमारा जाति हथियार है। ये नेपाल में ये अपना जैसे पर्सनल आर्म्स होता है ना, ये पर्सनल आर्म्स बोलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही गोरखा सैनिकों की डिमांड दूसरे देशों की आर्मी में भी की जाती है। पहला कारण कि वो बहुत निडर होते हैं, दूसरा कि बहुत डेडली। एक गोली एक दुश्मन, अगर दुश्मन को नहीं मार सका तो खुद मारने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है। नेपाल में गोरखा जिले और आसपास के क्षेत्रों में गोरखाओं की अच्छी खासी आबादी है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच ही इनका जीवन कटता है, इसलिए पहाड़ों को जितना बेहतर ये समझते हैं, शायद ही कोई और समझता है। भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत करने में 3-4 चीज़ों का खास योगदान रहा है। बहुसंख्यक आबादी का एक धर्म से होना, सिमिलर कल्चर, रोटी बेटी का संबंध, और रोटी के संबंध को और ज़्यादा खास बनाता है गोरखा रेजिमेंट, जब यहाँ के लोग भारत के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में बहुत खतरा था कि इसका नाम है LTTE। मुझको बचपन से आर्मी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई आर्मी नहीं था। मुझे आर्मी बन के मेरा ख़ानदान को प्राउड करना चाहा। भू सैनिक की पहचान इसी से हमारा पूरा नज़र आता है कि ये भू सैनिक है, इंडियन भू सैनिक है बोलकर हमें फट से पहचानते। 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्ध में नेपाल के गोरखा सैनिकों ने उन्हें नाकों चने चबवा दिए थे। भले ही वो उस युद्ध में हार गए, लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि अगर गोरखा सैनिक उनकी सेना का हिस्सा होते हैं तो इससे उनके लिए भारत में विस्तार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अविभाजित भारत का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी था। तब सुगौली की एक संधि हुई और गोरखा ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने। ब्रिटिश सेना में इन्हें गोरखा राइफल्स नाम दिया गया। इनके रिक्रूटमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा फायदा हुआ। गोरखा राइफल्स की मदद से कंपनी के लिए भारत में विस्तार करना आसान हो गया। भारत की आज़ादी के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली पर एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अंग्रेज़ गोरखाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखा राइफल्स के 10 रेजिमेंट का बंटवारा किया, जिनमें 4 रेजिमेंट अपने पास रखे और 6 भारत को दिए। मगर 7वें और 10वें रेजिमेंट ने ब्रिटिश के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके लिए 11वां रेजिमेंट बनाया। तब से आज तक गोरखा सैनिक भारतीय सेना का सबसे अहम हिस्सा हैं। मगर जून 2022 में अग्निपथ स्कीम आने के बाद नेपाल के गोरखाओं के लिए भारतीय सेना के रास्ते बंद हो गए। शेर बहादुर देउबा की सरकार इस स्कीम पर सहमत नहीं दिखी, जिसके बाद नेपाल में अग्निवीर भर्ती रैली को रद्द कर दिया गया। KP शर्मा ओली ने भी इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। मगर गोरखा रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों और अभ्यर्थियों का रुख सरकार से अलग है। दिल बहादुर गुरुंग 11वें गोरखा रेजिमेंट के सदस्य रहे हैं। वो सूबेदार बनकर रिटायर हुए। वो कहते हैं कि गोरखा के पूर्व सैनिकों ने नेपाल सरकार को लेटर लिखकर भारत की शर्तों को मानने का आग्रह किया था। नेपाल गवर्नमेंट चाहता है कि जैसे पहले था वैसे होना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं मान रहे। तो अभी जब ये अग्निवीर जब लागू हुआ, तब से फिर गोरखा भर्ती अभी भर्ती नहीं हुआ। अभी फिर भी हमने जितने भी हमें भू सैनिक, इंडियन भू सैनिक के थ्रू सभी नेपाल गवर्नमेंट को हमने ज्ञापन पत्र लिख के दिया हुआ कि ठीक है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले के समझौते के अनुसार भर्ती नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर जब अभी उनका जो एक ये जैसे 4 साल के लिए जो भर्ती कर रहा है, उसके लिए भी समझौता करो गोरखा भर्ती होने के लिए बोल के हमने
जितने भी भू सैनिक लोग ने केंद्र सभी जिला ने ज्ञापन पत्र दिया हुआ है, लेकिन ये अभी नेपाल सरकार ने नहीं खोला है। इंडियन आर्मी के अपने दिनों को याद करते हुए दिल बहादुर कहते हैं कि वो भारत में जहां भी जाते थे वहां बहुत इज्जत मिलती थी। इंडिया में सभी स्टेट या सभी जगह कहीं भी जाओ बहुत मानता था, गोरखा यूनिट बोल के सभी इज्जत देता था। वैसे कोई नहीं था कि ऐसे वैसे अब बाहर का है, आप लोग बाहर का है, ये कभी नहीं हुआ, ये महसूस नहीं किया हमने, हमेशा अच्छा रहा। ये जब मैं श्रीलंका में गया था शांति सेना के लिए, चंद्र बहादुर गुरुंग भी इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा रहे हैं। अपने मेडल को दिखाते हुए वो हमें बताते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से उन्हें एक ऑपरेशन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका में बहुत खतरा था कि उसका नाम है LTTE, मतलब उसका फुल फॉर्म है, इतना मुझे कि वो इलेक्ट्रिक टाइगर है, और सेम नाम जैसा था ऐसे उसका काम था। वो किसी से डरता नहीं था, अपना बलिदान के लिए बिल्कुल डरता नहीं था। इतना कठोर दिल का यही है कि हम भी वहाँ से, समझो मैं श्रीलंका से बच के आया, मैं सोचा था कि मैं अभी फिर तो मैं जिंदगी में कभी भी मरेंगे नहीं, जैसे मेरे दिल में फिर हुआ। इतना खतरनाक से हम उसके साथ मुकाबला हुआ। तब आप लोग ये नहीं सोचते उस मोमेंट पे कि हम तो दूसरे देश के रहने वाले हैं? नहीं, हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं है। हम किसी देश ने, बड़े भाई ने पहले बोल दिया कि हम किसी देश के लिए हम उसका नमक खा रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये मेरा देश है, ये वो हमारे देश, वो हमारे दिमाग में ये नहीं आया। नहीं। दिल बहादुर कहते हैं कि इंडियन आर्मी में काम करते हुए उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो दूसरे देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं। जैसे अभी इंडियन आर्मी में हमने अभी ट्रेनिंग करने के बाद जब ट्रेनिंग पूरा हुआ तो कसम परेड होता है, कसम खाना पड़ता है। कसम खाते समय पानी में भेजने से भी जाएंगे, आँख में भेजने से भी जाएंगे, कहीं भी भेजो हम जाने के लिए तैयार है, देश के लिए मरने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने जिस देश में हम नौकरी कर रहे हैं, जिस देश के हम नमक खा रहा है, तो उस देश में तो अब नहीं, देश मानना पड़ेगा, उस देश के लिए हम जान भी देना पड़ेगा। जो भी मिला उनको अच्छे नज़र से देखा। हम जब फौज में रहा तो हर कोई बहादुर बहादुर, बहुत बहादुर फौज आ गया। हम भी, अगर हमारा कैंप उसके गांव के नज़दीक अगर हो गया तो गांव के लोग भी हमारे मतलब एक गर्व महसूस करता था कि हमारे साथ बहादुर भी नज़दीक है। जय महाकाली आयोग गोरखाली, जब आयोग गोरखाली बोल के जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ेगा नहीं। और हमारा एक एम है, तो एक गोली एक दुश्मन, एक गोली जब चला दिया तो एक दुश्मन मरना चाहिए। अगर दुश्मन को नहीं मार सका तो खुद मरने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है। चंद्र बहादुर गोरखा की बहादुरी के किस्से सुनाते हुए बताते हैं कि जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तब भी वो 50 दुश्मनों से मुकाबला कर पाने में सक्षम रहते हैं। जैसे हमारे पास गोली ख़त्म हो गया हमारे पास तो, और हमारे पास एक तो खुखरी है, नंबर 1 हमारा खुखरी है, दूसरा हमारा वेनेट जो राइफल के आगे एक चक्कू टाइप का होता है, उस चक्कू में थोड़ा बिखालो चीज़ पे होता है, अगर उसमें कोई शरीर अंग में लग गया तो पहचान हो जाता है। नंबर 1 वो यूज कर, हमारे पास बारूद नहीं है, गोली नहीं है, तो उसके बाद और लड़ने के बावजूद भी उसने पूरा ज़्यादा से ज़्यादा उनको दुश्मन को ध्वस्त कर देता है, उसको बहादुरी देता है। एक जवान 20-50 आदमी को मतलब वो खुखरी की ताकत से, या तो जैसे कि मतलब बंदूक से, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डरता नहीं है कि मैं मरूँ तभी इनको मैं मार के जाऊंगा,
बोल के वो ज़्यादा बहादुरी, उसको बहादुरी मिलता है। नेपाल और भारत के संबंध बाकी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे नहीं हैं। यह संबंध रोटी और बेटी का भी है। सीमा पार लोग शादियां भी करते हैं। दिल बहादुर चाहते हैं कि ये संबंध परस्पर बना रहे। भारत और नेपाल के अभी जैसे ग्राउंड लेवल, अभी जैसे जनता तो आपस में सभी अच्छा ही है क्या ना। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो संबंध है, वो अच्छा होना चाहिए। अब भारत और नेपाल में क्या है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, खुले सीमाना है। सभी आदमी जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे बोलता है ना, जैसे अभी रोटी बेटी का रिश्ता है, वो मैं तो बोलता हूँ हमेशा ये रिश्ता हमेशा अच्छा होना चाहिए, सही हो। लेकिन अभी जो गोरखा भर्ती अभी बंद हुआ, वो भी जैसे अभी इंडिया में चल रहा है वैसे नेपाल वाले भी चलने से अच्छा रहता है। क्योंकि पहले से जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम पहुंचे चारों ओर से पहाड़ों से घिरे एक फील्ड पर, जहां लड़के सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। ये 15 वर्षीय हिमाल गुरुंग हैं और भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में जाने की इच्छा रखते हैं। ये अपनी पीढ़ी के पहले सैनिक बनना चाहते हैं। मेरा नाम है हिमाल गुरुंग। मैं सेना में जाना चाहता हूँ। मुझको बचपन से आर्मी बहुत पसंद था, क्योंकि मेरे खानदान में कोई आर्मी नहीं था। मुझे आर्मी बन के मेरा खानदान को प्राउड करना चाहता। हिमाल चाहते हैं कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए नेपाल को सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। भारत और नेपाल नज़दीक है, और वो हम दोनों दाजू भाई और भाई जैसे रहना चाहते हैं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और नेपाल बहुत छोटा, इसलिए इंडिया हमको सपोर्ट करना चाहिए। नेपाल में इंसानहरू ज़्यादा बेरोजगार है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन आर्मी खोलना चाहिए। इंडियन आर्मी बैन करके नेपाल आर्मी को बैन करके बहुत बुरा किया, इसलिए नेपाल के इंसानों को बहुत तकलीफ हुआ है। यही बोलना चाहता हूँ। 14 वर्षीय श्याम तमांग भी चाहते हैं कि अग्निवीर भर्ती जल्दी शुरू हो। तो रोजगार खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इंडियन वाला सरकार खोल दिया तो नेपाल लोग थोड़ी रोजगार तो हो ही जाएंगे। इस दौरान हम एक और अभ्यर्थी से मिले। विशाल गुरुंग सेना की तैयारी कर रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट में जाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन अब वो और विकल्पों की तरफ भी देख रहे हैं। मेरा नाम विशाल गुरुंग है और मैं आर्मी के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, इंडियन आर्मी या फिर नेपाली आर्मी? मेरे पास इंडियन आर्मी, सिंगापुर पुलिस, ब्रिटिश आर्मी, नेपाल आर्मी ऑप्शनहरू छ। तो आपका प्रेफरेंस क्या है, टॉप किस में जाना चाहेंगे अगर आपको? मैं ब्रिटिश में जाना चाहूँगा। सिक्योरिटी लाइफ और पैसा अलि मिलता है त्यही। गोरखा रेजिमेंट के बारे में उन्होंने जो कहानियां सुनी हैं वो उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं। वीर गोर्खा, अब हिम्मत नहार्ने है, त्यही हो। अब नडराउने कसैसँग, इमान्दारपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निभाउने। विशाल गुरुंग की सारी उम्मीदें नेपाल सरकार पर टिकी हैं। वो चाहते हैं कि नई सरकार भारत से सहमति बनाकर अग्निवीर भर्ती जल्दी शुरू करे। नेपाल में जल्द से जल्द इंडियन आर्मी के लिए अब एडमिशन ओपन करना चाहिए, बस वही है। जैसे तैसे नेपाल सरकार से सहमति जनाएर अब नेपालमा पनि इंडियन आर्मी खोलेको राम्रो। भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत रखने में गोरखा रेजिमेंट्स का रोल बहुत अहम माना जाता है। अब लोगों की उम्मीदें यहाँ की सरकार से है कि जल्दी भारत के साथ बातचीत कर अग्निवीर भर्ती पर सहमति बनाए। अग्निवीर में जो यहाँ के बच्चे जो नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से उनके अंदर बड़ी नाराजगी सी है, क्या ऐसा है? इसमें नाराज है इसमें, क्योंकि वही
जब के सिलसिला में सभी जैसे यूक्रेन में गए, कहाँ भी गए, हमारे देश में जब के लिए कोई वो साधन नहीं है, इसीलिए भी मतलब दूसरा हमारा जैसे हम बुबू सैनिक है, इनके देखकर भी हम भी उसी ठाव में, हमारे बच्चे भी उसी इलाके में प्रवेश हो जाए, हम ये चाहते। पहले जैसे भर्ती हुआ था अभी भी वैसे भर्ती होना चाहिए। और दूसरा में अभी इंडियन गवर्नमेंट अभी इसमें नहीं मान रहे, जैसे नेपाल को अभी इंडिया में यही 4 साल वाले चल रहा है, तो नेपाल वाला को तो फिर पुराना टाइप का तो वो करेगा नहीं। फिर भी हम बोल रहा हूँ कि जैसे इंडिया में चल रहा है वैसे भी हमको भी इंडिया नेपाल का जो लड़का लोग को भी जाना मिलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 4 सालों में 15,000 से ऊपर नेपाली गोरखा सैनिक रिटायर हुए हैं। ऐसे में रिक्रूटमेंट रुक जाने के कारण भारतीय सेना के सारे गोरखा रेजिमेंट मिलाकर लगभग 12 से 15,000 नेपाली गोरखा सैनिकों की शॉर्टेज है। आप क्या चाहेंगे? अब तो हमारे पास ऑप्शन तो है इंडियन आर्मी के अलावा और भी ब्रिटिश आर्मी। और लेकिन आप इंडियन आर्मी में जाना चाहेंगे? मतलब हाँ, खुल जाए तो ऑप्शन खुल जाए तो हम जाएंगे, वो तो ऑफ कोर्स